गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर क्लास थर्ड की चैप्टर है एडवर्ब्स। हाँ जी, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम प्लीज़ एडवर्ब चैप्टर भी इसमें शामिल कीजिए, तो मैं आज उनके लिए लेकर आई हूँ। और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और सुन रहा है वो मेरे इस चैनल पर जाकर अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके जो चैप्टर्स हैं वो उनको देखने हैं, वो आप जाके मेरे वीडियोस पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने आपसे जितने भी चैप्टर मेरी बुक मतलब इंग्लिश ग्रामर की बुक में है उसमें से ज़्यादा बनाने की कोशिश की है और आपको अच्छे लगेंगे वो चैप्टर, समझ में भी आएंगे अच्छे से। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से उसको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। चैप्टर है एडवर्ब। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। अब देखिए, जो एडवर्ब है ना, वो एडवर्ब हमारे वह होते हैं, वो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो वर्ब होते हैं, डूइंग वर्ब होते हैं, तो उनमें कुछ मीनिंग डालते हैं। वर्ब होने के बाद फिर उस पूरे सेंटेंस में जो मीनिंग को क्रिएट करता है, डिस्क्राइब करता है मीनिंग को, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। जो वर्ब की रिलेटेड होता है, वर्ब से मीनिंग निकालता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी। नंबर 1 है द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली। अब यहाँ पर डॉग जो है भौंक रहा है। कैसे भौंक रहा है? लाउडली, तेज़ भौंक रहा है। तो तेज़ बोलना है, उसका क्या है, मीनिंग दिखाता है हमारा एडवर्ब का। ठीक है, वाक करना, भौंकना, ये हमारा वर्ब हो गया। लेकिन भौंक रहा है, पर कैसे? तेज भौंक रहा है। तो लाउडली क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है जो हमारी वर्ब को एक मीनिंग दे रहा है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। सेकंड है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो सन जो है वो शाइन तो कर रहा है, मगर कैसी शाइन कर रहा है? ब्राइटली। अब शाइनिंग को जो डिस्क्राइब कर रहा है, इसको जो मीनिंग दे रहा है वो है ब्राइटली, बहुत तेज चमक रहा है। ठीक है, तो ब्राइटली यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। थर्ड है शी सिंग्स ब्यूटीफुल्स। अब वो गाना गा रही है, लेकिन कैसा? ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से गाना गा रही है, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब्स है। ठीक है, एडवर्ब, सम एडवर्ब्स टेल हाउ एक्शन आर डन। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर जो एक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये पूछ रहा है एडवर्ब में कि सम एडवर्ब्स टेल हाउ एक्शंस आर डन। एक्शन तो हो रहे हैं, मगर कैसे हो रहे हैं, इसके पूछने का मतलब ये है हाउ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं। द सोल्जर्स फॉर ब्रेवली। अब वो सोल्जर जो हैं वो फाइट तो कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं? ब्रेवली कर रहे हैं, बहुत बहादुर जो हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली उन्होंने वो फाइट की, सोल्जर्स ने। ठीक है, सेकंड है, तो जो ब्रेवली है वो यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक, सेकंड है शी पास द एग्ज़ाम ईजली। ईजली, अब यहाँ पर क्या है? ईजली हमारा है एडवर्ब। ठीक है, थर्ड है दे वॉक्ड क्विकली। तो यहाँ पर था शी पास द एग्ज़ाम ईजली, तो उन्होंने एग्ज़ाम पास किया। कैसे किया? ईजली किया। ठीक है, तो ईजली एडवर्ब हो गया। एंड थर्ड था हमारा दे वॉक्ड क्विकली, तो क्विकली हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा चैप्टर। नेक्स्ट है सम एडवर्ब्स टेल वेयर एक्शन आर डन। ठीक है, अब यहाँ पर सभी जो ये सेंटेंस है ना, जैसे ब्रेवली है, ईजली है, क्विकली है, ये बता रहे हैं कि ये सेंटेंस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, हाउ एक्शन आर डन।
ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ब्रेवली, ईजली, क्विकली क्या हैं, एडवर्ब्स हैं, ठीक है। इसमें पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे हो रहा है, वर्ब का जो मीनिंग है डिस्क्राइब कर रहा है वो एडवर्ब कहलाता है, ये पता है। बट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो इस सेंटेंस के द्वारा क्लियर हो रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट था हमारा सम एडवर्ब्स टेल वेयर एक्शन आर डन। तो ये कह रहा है कि जो हमारे एडवर्ब हो रहे हैं, जो एक्शन हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, रोहित वाज सिटिंग देयर। तो जो देयर है ना, यहाँ पर एक्शन हो रहा है रोहित के बैठने का, ठीक है। तो यहाँ पर आया रोहित वाज सिटिंग देयर, तो देयर हमारा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। विराट वाज स्टैंडिंग हेयर। अब यहाँ पर जो पता चल रहा है एक्शन हो रहा है वो क्या है, उसके खड़े होने पर बात हो रही है, तो वो इसमें सेंटेंस में है विराट वाज एंड स्टैंडिंग हेयर, ठीक है। अब यहाँ थर्ड है हमारा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अ वर्ब। अब यहाँ एरोप्लेन के उड़ने की बात हो रही है कि एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है, तो अ वर्ब मतलब ऊपर उड़ रहा है, ये बताया गया है। दे वेंट अप स्टेयर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अब यहाँ पर एक्शन हो रहा है जाने का, ठीक है। वह कहाँ गए, दे वेंट अप स्टेयर्स। तो ये जो अप स्टेयर्स है ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि एक्शन कहाँ हो रहा है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा देयर, हेयर, अ वर्ब, अप स्टेयर्स, ठीक है। तो ये हमारे एडवर्ब्स हैं, ठीक। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम एडवर्ब्स टेल व्हेन एक्शन आर डन। अब जो हाउ और वेयर की बात हो रही थी, वेयर की, तो वहाँ पे उसके अलावा भी कुछ और एक्शन होते हैं जहाँ ये बताया जाता है कि ये कब हो रहे हैं, ठीक है। सम एडवर्ब्स टेल व्हेन एक्शन आर डन। तो इसका एग्जाम्पल है इट रेनेड यस्टरडे। अब यहाँ पर बारिश होने की बात हो रही है, कब हो रही थी, यस्टरडे को हो रही थी, ठीक है। सेकंड है ही विजिट्स अस डेली, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा, अब यहाँ पर विजिट होने की बात हो रही है कि वह रोज आता है, कब आता है, रोज आता है। तो था ही विजिट्स अस डेली। तो डेली हमारा क्या है, एडवर्ब है। यस्टरडे क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है। द बेबी इज स्लीपिंग नाउ, ठीक। तो बेबी के सोने की बात हो रही है कि बेबी क्या कर रहा है, सो रहा है। कब सो रहा है, नाउ, अभी सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाउ है वो भी एडवर्ब है। वी विल डू दिस लेसन टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एडवर्ब है हमारा वह है टुमारो, ठीक है। अब इसी के साथ हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है अंडरलाइन द हाउ एडवर्ब्स। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो है हाउ, ठीक है, एडवर्ब वाला। तो रोहित प्लेज वेल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो सेंटेंस है वो गिवन है और यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमारा एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो रोहित प्लेज वेल। अब वेल जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है जो हमें बता रहा है कि खेल हो रहा है पर कैसा हो रहा है, वेल मतलब अच्छा हो रहा है, ठीक है। शी राइट्स नीटली। अब नीटली वर्ड्स जो है हमारा ये बता रहा है कि हमारा जो राइटिंग हो रहा है या राइट्स कर रहे हैं हम, वो कैसा कर रहे हैं, नीटली कर रहे हैं, ठीक है। तो वेल और नीटली जो है वो है हमारा एडवर्ब है। द बेबी वॉज स्लीपिंग साउंडली। तो बेबी जो है वो स्लीपिंग कर रहा है, कैसा, एकदम शांत, साउंडली, ठीक है। तो साउंडली वर्ड्स क्या है, हमारा एडवर्ब है, ओके। अब साउंडली हमारा है एडवर्ब, ठीक है। बेबी कैसे सो रहा था, साउंडली सो रहा था, ठीक। नेक्स्ट है ही रन फास्ट।
ही रैन फास्ट। अब वो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। तो फास्ट हमारा क्या है, एडवर्ब है। हमने इसको जितने भी एडवर्ब हमने यहाँ लिखे हैं उनको पहले से ही अंडरलाइन कर लिया है। और आप इस एक्सरसाइज को जब करेंगे तो आप पहले लिख लें, उसके बाद अंडरलाइन करें, ठीक है। अब फिफ्थ है हमारा, द बर्ड संग स्वीटली। अब वर्ड्स जो है, अब वर्ड ने कैसा गाना गाया, स्वीटली गाना गाया, ठीक है, मीठा गाना गाया। द मून इज शाइनिंग ब्राइटली। अब मून कैसे चमक रहा है, ब्राइटली, तेज चमक रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब है जिसको हमने अंडरलाइन किया है। ही स्पोक क्लेवरली, ही स्पोक क्लेवरली, तो ये यहाँ पर जो क्लेवरली है ये इसका एडवर्ब है, ठीक है। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ब्रेवली मीन्स यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है, और ब्रेवली क्या है हमारा, ब्रेवली है एडवर्ब्स, ठीक है। हार्दिक हिट द बॉल हार्ड। अब हार्दिक ने जो बॉल फेंकी है वो कैसे हिट करी है, जो हिट की वो कैसे हिट की, बॉल को हार्ड हिट की, ठीक है। तो हार्ड यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है क्योंकि ये एडवर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, द सर्वेंट स्वेप्ट द फ्लोर केयरफुली। अब सर्वेंट ने कैसे साफ किया फ्लोर को, बहुत केयरफुली, ठीक है। तो केयरफुली यहाँ पर एडवर्ब है। द बेबी क्राइड लाउडली। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बेबी है वो क्राइड कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ रो रहा है। तेज़ मीन्स लाउडली, बहुत तेज़ रो रहा है। तो लाउडली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी हेल्पिंग, सॉरी हैप्पली, ठीक है। तो हैप्पली वर्ड्स जो है यहाँ पर ये आपका है एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरलाइन द वेयर एडवर्ब्स। तो अंडरलाइन करना है हमें कि कहाँ हमारे जो वर्ब हो रही है, जो डूइंग एक्शन वर्ब हो रहे हैं, डूइंग वर्ब हो रही है, वो कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। द बस स्टॉप्स हेयर, हेयर को हमने अंडरलाइन किया है। हेयर, हेयर कहाँ हो रहा, कहाँ है बस स्टॉप्स, कहाँ होती है, हेयर, ठीक है। तो हेयर हमारा एडवर्ब है। वी लिव देयर, देयर हमारा एडवर्ब है। हमने यहाँ पर सबको फिर से बता दें, अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। द अर्थ इज ब्लो, ब्लो को हमने अंडरलाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फादर इज स्लीपिंग इनसाइड, ओके। तो इनसाइड हमारा क्या है, एडवर्ब कहलाएगा, ओके। नंदू इज प्लेइंग आउटसाइड। अब नंदू इज प्लेइंग में आउटसाइड जो है वो हमारा एडवर्ब है। द स्ट्रेंजर वॉक्ड अवे। अब यहाँ पर अवे जो है वो हमारा एडवर्ब है जिसको हमने अंडरलाइन किया है। गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एवरीवेयर भी हमारा जो है एडवर्ब कहलाएगा। द डॉक्टर कैम बैक, तो यहाँ पर जो है बैक हमारा एडवर्ब है। अनु इज़ वेटिंग अप स्टेयर्स, तो अप स्टेयर्स जो है वो हमारा एडवर्ब है। आपको ये सभी एडवर्ब्स जो हैं अंडरलाइन करने हैं, बट मैंने यहाँ पर किए हुए हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए और आप आसानी से समझ पाएँ। द ट्रेवलर लुक्ड अप, तो अप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अप है एडवर्ब। ट्रेवलर लुक्ड अप, ये क्या है, अप, यहाँ पर एडवर्ब है। अब आपको अंडरलाइन द वेयर एडवर्ब जो थे वो समझ में आ गए, और अंडरलाइन द हाउ एडवर्ब जो थे वो भी समझ में आ गए कि जो डूइंग वर्ब्स हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं वो भी पता है, और कैसे हो रहे हैं वो भी पता चल गए, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंडरलाइन द व्हेन एडवर्ब्स। अब जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है। अब इसमें एक्सरसाइज में बताया गया है, आई मेट माई अंकल यस्टरडे। अब मैं अंकल से मिली, कब मिली, यस्टरडे। तो यस्टरडे जो है हमारा एडवर्ब है, ठीक है। वी विल प्ले द मैच टुमारो। कब हो रहा है मैच, कब होना है, टुमारो। तो टुमारो हमारा क्या है, एडवर्ब है। इट इज़ वेरी फॉगी टुडे, बहुत ज़्यादा फॉग है, कब, टुडे, ठीक है। तो टुडे इज़ एडवर्ब, ओके।
द सन इज राइजिंग नाउ। तो राइजिंग, सन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। कब हो रहा है, नाउ। नाउ इज एडवर्ब है, ठीक है। वी वेयर बिजी यस्टरडे, बहुत ज़्यादा हम बिजी हैं। कब बिजी हैं, यस्टरडे, ठीक है। तो यस्टरडे हमारा एडवर्ब है। वी विल हैव अ डांस क्लास टुडे, ठीक है। तो टुडे यहाँ पर एडवर्ब है। मीनू गेट्स अप अर्ली, ठीक है। तो यहाँ अर्ली जो है वो हमारा एडवर्ब है। सम स्टूडेंट्स केम टुडे, तो टुडेज एडवर्ब। एंड आई वॉज स्लीपिंग देन, तो देन हमारा क्या है, एडवर्ब है। आप आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, बुक की एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको चैप्टर और भी अच्छे से ईजिली वे में समझ में आ जाएगा। मैं जितना भी एक्सरसाइज आपको कराना चाहती थी मैंने उतनी कराई हैं, लेकिन आप अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे, अपने फ्रेंड्स को नहीं बता रहे हैं कि भाई हम भी यहाँ से चैप्टर्स सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो अपने फ्रेंड्स लोगों की भी हेल्प करिए, ठीक है। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी वीडियो मैं डालूंगी आपके पास तक वो पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।